your science teacher. Hope you all are doing very well. So let's start the chapter number 1, that is plant life. इस चैप्टर में आप प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ोगे. इसके साथ साथ देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, लाइक बिग, स्मॉल, हर्ब, शर्ब्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके क्या यूज होते हैं. सो बिफोर गोइंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट एन एक्सरसाइज, दैट इज हु एम आई. फर्स्ट, आई होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड. मैं प्लांट को ग्राउंड से अटैच करके रखता हूं, पकड़ के रखता हूं, तो मैं कौन हूं, दैट इज रूट्स. नेक्स्ट, I take food and water to all part of the plant. उसको क्या बोलते हैं जो प्लांट्स, ट्रीज के हर एक पार्ट को फूड एंड वाटर प्रोवाइड करता है, दैट इज कनेक्टिव ट्यूब्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. नेक्स्ट, आई मेक फूड फॉर द प्लांट. मैं प्लांट्स के लिए खाना बनाता हूं, तो मैं कौन हूं, कहां बनता है खाना प्लांट्स का, इन द लीव्स. तभी तो वो जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू पूरे हर जगह प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है ना. नेक्स्ट, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. मैं प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हूं, तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है प्लांट का, वो कौन सा होता है, दैट इज फ्लावर. सो लेट्स स्टार्ट. We have lots of plants around us. जैसे हमने देखा होगा हमारे घर के आसपास या फिर आप जहां कहीं भी जाते हो, आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, तरह तरह के. All plants do not have the same shape and size. और आपने क्या नोटिस करा होगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, कलर के होते हैं. Some plants are tall and strong, some are short, while some are weak. तो आपने क्या देखा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ वीक भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, और कुछ अलग अलग कलर्स के, जिन पे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ये सब आपने देखा होगा. सम प्लांट्स ग्रो फ्लावरलेस, सम बेयर फ्रूट्स एंड सम डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स. तो कुछ प्लांट्स आपने कैसे देखे होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरलेस होते हैं, जिन पे फ्लावर्स नहीं आते, लीव्स आती हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कि बियर फ्रूट्स, मतलब जिन पर फ्रूट्स आते हैं. कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिन पर फ्रूट्स नहीं आते, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन पर फ्रूट्स आते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इसमें अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं. There are many types of plants, as we all know very well. तरह तरह के बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. They are of different shapes and size. और वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं प्लस डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिग प्लांट से, दैट इज कॉल्ड ट्रीज. वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिग होते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज स्टैंड स्ट्रेट विदाउट एनी सपोर्ट. और जो ट्रीज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको किसी के सपोर्ट की नीड नहीं होती एक स्टैंड स्ट्रेट खड़ा होने के लिए. लाइक अपना ग्रो अप करने के लिए वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी मोटी होती है कि उनको किसी के सपोर्ट की नीड नहीं होती है. दे हैव हार्ड वुडी स्टेम नोन एज ट्रंक. और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वुडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक. सम कॉमन ट्रीज आर, और कुछ ट्रीज के नाम बता रखे हैं, जैसे कि कुछ कॉमन ट्रीज जो आपके घर के आसपास या फिर जहां कहीं भी आप जाते हो, ये सब प्लांट्स जो है, ये सब ट्रीज जो है, ये आराम से देखने को मिल जाते हैं. कौन कौन से, जैसे कि नीम, बनियन एंड कोकोनट. ये सारे ऐसे ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि बिग है, स्ट्रॉन्ग है और वुडी है. Next, here is an information. Hyperion is the tallest tree of the world. Hyperion एक तरह का tallest tree माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. It is a coastal redwood and is located somewhere in the heart of Redwood National Park in California.
और इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइपरियन को क्या बोला जाता है, कोस्टल रेडवुड बोला जाता है। और ये कहाँ फाउंड होता है, ये हमें ज्यादातर मिलता है रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में ये मिलता है। नेक्स्ट, शर्ब्स। अब हमने टॉल ट्रीज के बारे में पढ़ा जो बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो छोटे पेड़ होते हैं। सम प्लांट्स विद वुडी स्टेम आर कॉल्ड शर्ब्स। वो प्लांट्स जिनकी वुडी स्टेम होती है, यानी कि मोटी स्टेम होती है, जिन पर बहुत ज्यादा बार्क होता है, वो वाली जो स्टेम होती है उसको क्या बोलते हैं, शर्ब्स। These are much smaller than trees. Some plants like rose and henna are small but strong. और ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत स्मॉलर होते हैं ट्रीज के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली क्या बताया जा रहा है, जो ट्रीज हैं वो टॉल हैं, स्ट्रॉन्ग है, वुडी उनकी स्टेम है, लेकिन जो शॉप्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं बट उनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी कि कुछ शॉप्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि रोज, हीना, ये सब। नेक्स्ट, दे हैव थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। इनकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, ब्राउन होती है, पर वुडी स्टेम होती है। नेक्स्ट इज हर्ब्स। अब हम हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उनको बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स आर सीजनल, और जो हर्ब्स होते हैं ये सीजन वाइज हमें देखने को मिलते हैं। ये जो भी इन पर ग्रो अप होता है वो सीजनल वाइज होता है। द तुलसी, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हर्ब्स के, तो वन बाय वन देखते हैं कि हर्ब्स के क्या एग्जाम्पल है। तुलसी, बलसम, कोरिएंडर, ब्रिंजल, टोमेटो, कैरेट, रेडिश एंड ग्रेसेस आर हर्ब्स। ये सारे हमारे हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल थे। हर्ब्स वाले जो प्लांट्स होते हैं ये सब उनके एग्जाम्पल थे। So here is again an information. The leaves of tulsi contains an oil called basil. जो तुलसी लीव्स होती है उनमें एक ऑयल होता है जिसको बोलते हैं बेसिल, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा गुड होता है। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी के सपोर्ट के अपने आप ग्रो अप नहीं हो सकते, अपने आप खड़े नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने देखा ट्रीज हो गए, हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सब अपने आप खड़े हो रहे हैं, भले ही इनकी चाहे किसी की जो स्टेम है वो थिन है या थिक है, वो बिना किसी सपोर्ट के ग्रो अप हो रहे हैं। पर क्लाइंबर्स को सपोर्ट की नीड होती है। प्लांट्स विच क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये अपने आप को ग्रो तो करते हैं पर इनको सपोर्ट की नीड होती है, जैसे कि या तो प्लांट्स की किसी और प्लांट्स की नीड, मतलब कोई और प्लांट उसके साथ ग्रो अप हो रहा हो तो उसके सहारे से ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, या फिर इन्हें स्टिक चाहिए या वॉल चाहिए, बेसिकली इन्हें सपोर्ट चाहिए। मनी प्लांट, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं क्लाइंबर्स के, कौन कौन से हो गए, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी, बीन प्लांट आर क्लाइंबर्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे क्लाइंबर्स प्लांट के। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या होते हैं, the stem of some plants are very thin and weak, they cannot grow up straight. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है या फिर वीक होती है। तो वो जो प्लांट्स होते हैं अगर उनकी स्टेम थिन होगी, पतली होगी, वीक होगी, तो क्या वो स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे, नहीं। तो क्रीपर्स वो ही होते हैं जो अपने आप को स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स विच ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, ये अपने आप को ग्रो तो करते हैं लेकिन ग्राउंड में एक तरह से फैला लेते हैं अपने आप को। जैसे कि अभी हमने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था, ये स्ट्रेट तो हो जाते हैं पर इन्हें किसी हेल्प की नीड होती है। लाइक अगर हमने इसको किसी थ्रेड से ऊपर बांध दिया तो ये स्ट्रेट अपने ग्रो अप हो जाते हैं, पर ये जो होते हैं ये स्ट्रेट ग्रो अप नहीं हो पाते हैं, ये एक तरह से फैल जाते हैं ग्राउंड पर। इनके इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए क्रीपर्स के, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर क्रीपर्स। ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे क्रीपर्स प्लांट के। Here is an information. Pumpkin are usually orange in color, but you can also get in yellow, white, green or red, etc.
पंपकिन का जो नेचुरल कलर बोला जाता है या फिर जो नेचुरली अवेलेबल होता है वो ऑरेंज इन कलर अवेलेबल होता है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी ग्रो अप होता है, मिलता है, जैसे कि येलो, व्हाइट, ग्रीन और रेड। नेक्स्ट, थॉर्नी प्लांट्स मतलब कांटेदार पेड़। प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स ऑन देम आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। वो प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं उनको बोलते हैं थॉर्नी प्लांट्स। जैसे आप ये कांटेदार प्लांट्स के बारे में सुनते हो तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपके माइंड में रिमेंबर होता होगा, याद आता होगा, कौन सा? रोज प्लांट, जिसमें कांटे होते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। और जो ये थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, ये क्या वर्क करते हैं? ये एक तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी एनिमल उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे या फिर उनको खा ना ले। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कि रोज, एकाकई, प्लम, लेमन एंड कैक्टस बियर थॉर्न्स। ये सारे एग्जाम्पल थे उन प्लांट्स के जो कांटेदार होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं। हियर इज एन इंफॉर्मेशन, द थॉर्न्स इन अ कैक्टस आर एक्चुअली इट्स लीव्स। जो कैक्टस प्लांट्स के जो कांटे होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? वो उसी की लीव्स होती हैं, जिसको हम कांटे समझते हैं, पर वो कैक्टस प्लांट की एक तरह से लीव्स होती है। नेक्स्ट इज वाटर प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं, किसको वाटर प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स विच नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है या फिर बहुत सारा पानी चाहिए होता है अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, तो वो होते हैं वाटर प्लांट्स। दीज प्लांट्स रिमेन इन वाटर ओनली। और ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको इतनी लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है कि वो वाटर के अंदर ही रहते हैं, तभी वो ग्रो अप कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोटस, वाटर हाइकिंथ एंड डकवीड आर सम वाटर प्लांट्स। ये जो हमारे, जो मैंने अभी आपको प्लांट्स बताए, जो मैंने अभी आपको फ्लावर्स के नेम बताए, जैसे लोटस फ्लावर है तो ये किस में उगता है? बहुत ज्यादा पानी में, कीचड़ में उगता है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल थे जिनको हाईली अमाउंट में वाटर चाहिए होता है अपने आप को ग्रो अप करने के लिए। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे। अ प्लांट हैज टू पार्ट्स, द स्टेम एंड द रूट। बेसिकली जब हम अब ट्री को देखते हैं, किसी प्लांट को देखते हैं, तो सबसे पहले हम दो चीजों के बारे में सोचते हैं। इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से? स्टेम और रूट। रूट इसको हेल्प करता है कि जो भी न्यूट्रिशन इसे सॉइल से चाहिए वो ले ले, और स्टेम क्या इसको हेल्प करता है कि ये अपने आप को ग्रो अप करे, स्प्रेड करे। The stem is seen above the ground. It has leaves, flowers and fruits. जो स्टेम होता है ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इतना पार्ट जो होता है ये ग्राउंड के अंदर होता है, रूट्स वाला, और ये जितना भी है, ये स्टेम दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट जो है ये ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक है, स्टेम में, स्टेम क्या क्या कंटेन करता है, इसमें क्या क्या होती है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, द रूट इज अंडर द ग्राउंड। और अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो रूट होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, यानी कि ग्राउंड के अंदर होती हैं। नेक्स्ट, क्विक रिस्पॉन्स। राइट टी फॉर ट्रीज, एस फॉर शर्ब्स एंड एच फॉर हर्ब्स। एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको पिक्चर देखकर बतानी है कि आपको क्या दिख रहा है। ये ट्रीज दिख रहे हैं, शर्ब्स दिख रहे हैं, हर्ब्स दिख रहे हैं, या फिर क्या? तो जैसे फर्स्ट पिक्चर इज ट्रीज, तो टी। सेकेंड, रोज प्लांट क्या हो गया हमारा? शर्ब्स, तो एस, एंड सो ऑन। ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट इज समरी, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो लेट्स रिवाइंड। वी हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमने क्या देखा? हमने क्या इमेजिन करा कि हमें, जब हम इधर से उधर अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते हैं, तो हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, कलर के होते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और ट्रीज क्या होते हैं? जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टॉल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज। सम प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड shrubs। और कुछ प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वुडी होती है उसको क्या बोलते हैं? shrubs।
और स्मॉल प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वुडी होती है उनको क्या बोलते हैं, शॉप्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। और हर्ब्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो छोटे तो होते हैं पर वो थिन भी होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, उसको बोलते हैं हर्ब्स। नेक्स्ट प्लांट्स विच क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट of other plants sticks or walls are called climbers। और climbers कौन से होते हैं, वो plants जो बिना किसी के सपोर्ट के ग्रो अप नहीं हो सकते, उनको स्टिक हो गई, वॉल हो गई, दूसरे प्लांट्स हो गए, इन सब की नीड होती है अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। सो मूविंग टुवर्ड्स असाइनमेंट, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, प्लांट्स विच नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो आर कॉल्ड। वो प्लांट्स जिनको बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट, प्लांट्स विच ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड डैश। वो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो कि अपने आप को ग्राउंड में फैला लेते हैं तब ग्रो अप करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्रीपर्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम आर कॉल्ड डैश। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जिनकी जो स्टेम होती है स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीज। ट्रीज स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिग होते हैं, टॉल होते हैं और उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लू ब्लॉक्स। हमें इनके हेल्प से, जो क्लू हमें दे रखा है उसकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट इज प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड डैश। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, प्लस उनकी स्टेम जो होती है वो भी सॉफ्ट होती है, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। नेक्स्ट, मनी प्लांट इज अ डैश। मनी प्लांट क्या है हमारा, किसका एग्जाम्पल था मनी प्लांट, क्लाइंबर का। नेक्स्ट, डैश इज अ थॉर्नी प्लांट। कांटेदार प्लांट इसमें से किसका एग्जाम्पल था, कौन से होते हैं, दैट इज रोज। नेक्स्ट, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज क्लाइंबर। तो क्लाइंबर जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ग्रेप वाइन का। नेक्स्ट इज शर्ब। शर्ब किसका एग्जाम्पल है, इनमें से रोज का। रोज इज अ काइंड ऑफ शर्ब। नेक्स्ट, हर्ब। हर्ब किसका एग्जाम्पल है इनमें से, ग्रास का। नेक्स्ट इज ट्री एंड द लास्ट इज नीम। नीम इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्री। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज अ प्लांट हैज टू पार्ट्स द स्टैमिनेट द रूट्स। प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, वेरी ट्रू, दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेम और दूसरा रूट, ट्रू। नेक्स्ट, कोरिएंडर प्लांट इज अ शर्ब। क्या कोरिएंडर शर्ब्स का एग्जाम्पल है, फॉल्स, वो एक हर्ब है। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट। जो क्लाइंबर्स होते हैं क्या उनको सपोर्ट की नीड होती है स्ट्रेट खड़ा होने के लिए, ट्रू, यस। नेक्स्ट, कुकुम्बर इज अ क्लाइंबर। क्या कुकुम्बर एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, ट्रू। So students, this was your chapter. Do revise it again and we will meet in the next video. Thank you.